हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है फितूर इश्क का भाग 14। अधिराज अपने मन में एक बहुत खास निर्णय ले चुका था और अब उसने आंखें बंद करी। कुछ देर बाद वो नींद की गोद में जा चुका था। वहीं रुद्र अपने रूम में इधर से उधर चलता हुआ गुस्से से अधिराज को कोसते हुए चक्कर काट रहा था। आज सिर्फ और सिर्फ अधिराज की वजह से वो रूह से नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो उदास भी था। उसने एक बार सोचा भी रूह से कॉल करके सॉरी बोले, लेकिन घड़ी में वक्त देखकर उसने मन मार दिया और बेड पे गिर पड़ा। अगले दिन रूह ऑफिस आ चुकी थी। आकर उसने देखा कि कल से अधिराज गायब था। उसे इतने घंटों से न देखकर रूह को अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे देखने के लिए इधर से उधर नजर करती हुई अंदर आ रही थी। अधिराज को ऑफिस में न पाकर वो थोड़ी उदास भी हो गई। एक तरह से उसे भी अधिराज को देखने की आदत सी हो चुकी थी, लेकिन फिलहाल वो खुद अपनी इस फीलिंग से अनजान थी। मन की बात समझकर वो अधिराज को ढूंढ रही थी, लेकिन असल में ये बात उसे उसका दिल कहने को कर रहा था। अधिराज को ऑफिस में ना पाकर वो लंबी सांस ली और अपने केबिन की ओर बढ़ ली। और अपने केबिन का दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें फैल गई, क्योंकि उसके केबिन में दीवार पर बड़े बड़े शब्दों में सॉरी लिखा हुआ था। ये देखकर रूह अंदर आई कि तुरंत रुद्र उसके सामने आ टपका। अचानक से रुद्र को अपने सामने देखकर रूह अपने सीने पर हाथ रख के आंख बड़ी करके आ मम्मी बोलती हुई दो कदम पीछे हो ली और अपने ही पैर से पैर टकराते ही वो लड़खड़ा गई और उसके हाथ रुद्र की ओर बढ़ गए। खुद को गिरने से बचाने के लिए रुद्र भी तुरंत ये देख रूह की ओर हाथ आगे किया। तभी पीछे से रूह को किसी ने थाम लिया अपने दोनों बाहों में। रूह की पीठ उससे जा लगी और रूह के दोनों हाथ पर उसके मजबूत हाथ थे। रूह के दिल की रफ्तार तेज भागने लगी। किसी के सीने से टच को महसूस करते ही वहीं सामने खड़ा रुद्र उस इंसान को देखकर उसे घूरता हुआ अपना हाथ वापस खींच लिया। रूह को सीधा कर वो आगे आया और रूह उसे देखकर बोल उठी, सर। अधिराज रूह को देखकर पूछा, आर यू ओके? रूह धीरे से सर हिलाती। अधिराज रूह के केबिन में रुद्र द्वारा किए गए कारनामे को देखता हुआ अंदर आया। रूह अपने बालों को पीछे करती हुई अधिराज तो कभी रुद्र को देखने लगा। रुद्र अधिराज की ओर आता हुआ कुछ बोलने को हुआ, तभी अधिराज गुस्से से उसे सॉरी पॉइंट करके बोला, ये सब क्या है मिस ठाकुर? अधिराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर रूह उसकी ओर आती हुई बोली, ये पता नहीं सर किसने। अधिराज उसकी बात को बीच में काटता हुआ बोला, निकाल फेंको इसे। मेरी ऑफिस में इस तरह के तमाशे पसंद नहीं मुझे, अंडरस्टैंड? ये सुनकर रूह सर झुका ली। रुद्र की वजह से रूह को डांटकर अधिराज को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो रुद्र को रियलाइज करवाना चाहता था कि उसकी हरकतों से रूह को परेशानियां ही होगी। रूह सर झुका के बोली, सॉरी सर। अधिराज रुद्र की ओर देख के बाहर निकल गया। बाहर आकर सीधा अपनी ऑफिस में आया तेज कदमों से, और आते ही उसने अपना कोट फेंक डाला गुस्से से। उधर रुद्र रूह को कल के लिए सॉरी बोला, सॉरी रूह, कल मैं नहीं आ पाया। दरअसल कल अचानक एक काम आ गया जिस वजह से मैं। रूह उसकी बात सुन तुरंत अनवी की बात को याद करी, जो कल बोली थी कि रुद्र उसके साथ मजाक कर रहा होगा। ये याद आते ही रूह को
खुद इंसल्ट होता हुआ महसूस हुआ। इसीलिए वो बीच में बोली, कोई बात नहीं सर, वैसे भी मुझे नहीं पसंद रात के वक्त बाहर निकलना। इतना वो बोल वो अपनी कुर्सी पर बैठ गई। रुद्र रूह की बात सुनकर उसकी ओर आता हुआ फिर से बोला, रूह मेरी बात तो। वो आगे बोलता इससे पहले उसका फोन बजा, जिसे सुन वो रुक गया। रूह अपने सर को फाइल में घुसा ली क्योंकि उसे बुरा लगा था अभी कुछ देर पहले के अधिराज के बर्ताव की वजह से। इसीलिए वो अपनी आंखों की नमी रुद्र को नहीं दिखाना देना चाहती थी। अधिराज का नाम देखकर रुद्र एक नज़र रूह को देखा, फिर बोला, मैं आता हूँ अभी। रूह सर नीचे करके बोली और रुद्र बाहर निकल गया। उसके जाते ही रूह अपने सिर को ऊंचा करी और अपनी आंखों में आए आंसू को पोंछते हुए खुद से बोली, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्यों आप इतनी गुस्से से मुझे डांटते हो? हर बार इतना बोलकर वो नम आंखों से फाइल्स को घूरने लगी। उधर रुद्र अधिराज की ऑफिस में बिना नॉक के घुस आया था। अधिराज ये देख अपनी आईब्रो ऊंची किया। रुद्र आते ही तेज आवाज में बोल उठा, चाहता क्या है तू? क्यों फालतू में उस बेचारी को डांट दिया? पहले बात तो सुन लेता उसकी पूरी। वो सॉरी मैंने लिखा था क्योंकि कल तेरी वजह से मैं उसे इंतजार करवाया और तूने आकर बिना कुछ जाने सीधा उसे ही डांट दिया। उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तू क्यों हर बार उस पर इतना गुस्सा होता रहता है? आखिर तुझे उससे प्रॉब्लम क्या है धीराज? रुद्र की तेज आवाज और रूह को लेके उसकी वो चिंता भरी बात सुनकर अधिराज की मुट्ठियां कस गई। वो झटके से कुर्सी से उठा और रुद्र को उंगली दिखा के बोला, हो गई तेरी बकवास। और दूसरी बात, रूह के साथ मैं क्या करता हूँ ये तेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो दूर ही रह उससे, समझा? ये सुनकर रुद्र भी अब आईब्रो ऊंची करके, कहना क्या चाहता है तू? अधिराज रुद्र के सामने आकर रुद्र की आंखों में आंखें डालकर बोला, यही कि तू अपने काम से काम रख, फालतू के मेरे मामलों में अपनी नाक मत घुसा। आई बात समझ में? ये सुनकर रुद्र बोलने ही जा रहा था कि अधिराज की बात सुनकर वो रुक गया। लंदन वाले प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, तुझे आज ही लंदन जाना होगा। ये सुनकर रुद्र अपने गुस्से को पीते हुए हैरानी से, क्या आज ही? और क्या प्रॉब्लम हो रही है उसमें अब? अधिराज वापस अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ, किसी ने हमारे न्यू प्रोजेक्ट पर ब्लूप्रिंट चुरा लिया है, साथ ही उस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर डिटेल लीक कर दी है। अब सब नए सिरे से करना होगा, जिसके लिए तेरा उधर होना ज़रूरी है। तुझे आज ही जाना होगा, तो तू अभी घर जा और अपनी पैकिंग कर। लंच के बाद तेरी फ्लाइट है। ये सुनकर रुद्र अंदर से उदास हो उठा। इसका मतलब था उसे एक या दो, उससे भी ज़्यादा महीने तक रूह से दूर रहना होगा। न वो उसे मिल सकेगा, न देख सकेगा, न बात कर सकेगा। ये ख्याल आते ही उसका फेस उदास हो गया। वो अभिराज की ओर देख के इस बार शांत आवाज में बोला, ये सब भी अभी ही होना था। ये सुनकर अधिराज उसकी ओर घूर कर, क्या कहना चाहता है तू? कुछ नहीं अधिराज, मैं जाने से पहले रूह से बात करना चाहता हूँ, एक बार अच्छे से सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये सुनकर अधिराज ने रुद्र को घूरा एक पल के लिए, फिर लापरवाही जैसा बर्ताव करते हुए बोला, तो मुझे क्यों पूछ रहा इसमें? अधिराज को ताना मारने के अंदाज में रुद्र बोला, क्योंकि तुझे पसंद नहीं तेरे मामले से जुड़े लोगों से कोई तेरी इजाज़त के बिना बात करे, इसीलिए
तेरी परमिशन ले रहा हूँ। ये सुनते ही अधिराज की आंखें सिकुड़ गई। वो अपनी पेन को रुद्र की ओर फेंकता हुआ बोला, कुछ भी मत बोल। रुद्र एक बारी मुस्कुरा के अधिराज को देखा और बोला, अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद अधिराज शांत सा कुर्सी पर सर टिका के खुद से बोला, अगर 2 महीनों बाद भी तेरी रूह के लिए भी फीलिंग तू दिखा रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा तो मैं वादा करता हूँ मैं हट जाऊँगा तेरे रास्ते से। लेकिन पहले तुझे ये दिखाना होगा कि तू रूह को एज ए टाइम पास के लिए अप्रोच कर रहा है या सच में कुछ है तेरे दिल में उसके लिए। और ये बोलती ही उसकी आंखें सोनी सपाट हो गई। रूह को रुद्र के लिए छोड़ने के ख्याल भर से ही अधिराज के दिल में दर्द की टीस उसने लगी थी। पता नहीं अगर असल में ऐसा करना पड़ेगा तो अधिराज का क्या हाल होगा। एलिना अपनी चेयर पर बैठी होठों पर ड्रिंक का ग्लास लगा के सीलिंग को घूर रही थी। जिस दिन से अधिराज ने इसकी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया उसी दिन से वो अधिराज को नफरत करने लगी थी। वो कैसे भी करके अधिराज की कंपनी को लॉस और नुकसान करवाना चाहती थी, जिसके लिए उसने अपनी चाल चलनी शुरू भी कर दी थी। उसकी ऑफिस का डोर नॉक हुआ। एलिना उस ओर देखा तो उधर विशेष खड़ा था। उसके हाथ में एक पेपर था। डोर नॉक करके वो अंदर आया। एलिना उसे उसी तरह घूर रही। विशेष उस पेपर को एलिना के सामने रख के बोला, जानता हूँ तुम उस वक्त मुझे यहाँ देखना नहीं चाहती, लेकिन ज़रा इसे देखो, ये चाबी है हमारे मंजिल की, अधिराज को पूरी तरह से बर्बाद करने की चाबी। ये सुनकर एलिना उस पेपर को उठा के पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान थी, साथ ही आंखों में नफरत। वो पेपर को वापस विशेष को देते हुए बोली, तुम्हारा ये काम काबिले तारीफ है। सच ही कहा है किसी ने, जहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलता वहाँ उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वैसे तो ये अधिराज ही खुद टेढ़ा है, जो किसी की समझ में नहीं आता। लेकिन इस पेपर को पढ़ने के बाद मुझे पूरा यकीन है इस बार उसे अपने पैरों पर न गिरा दिया तो मेरा नाम भी एलिना फर्नांडीज नहीं। ये सुनकर विशेष सर हिला दिया और आगे बताने लगा। उधर रुद्र अधिराज की ऑफिस से निकलकर रूह की केबिन में आया। रूह जो अब तक खुद को संभाल चुकी थी, वो फिर से रुद्र को देख उठी अपने चेयर से। रुद्र उसे निहारता हुआ उसके सामने आकर खड़ा हुआ। रूह हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, रुद्र आपको कुछ चाहिए क्या? आप? रूह, आई एम सॉरी कल के लिए। अरे इट्स ओके रुद्र, सॉरी ना बोलो। ये सुनकर रुद्र रूह के नज़दीक आया। 2 कदम। रूह असहजता से 2 कदम पीछे हुई। ये देखकर रुद्र अपनी जगह स्थिर रहा और बोला, रूह वैसे तो मैं कल के बदले आज तुम्हें ले जाने का प्लान बनाया था, लेकिन लगता है अब ये प्लान 2 महीने बाद ही पूरा होगा। ये सुनकर रूह चौंकती हुई पूछी, क्या मतलब? मैं समझी नहीं कुछ। रुद्र ने उसे सब बताया, जिसे सुनकर रूह को भी थोड़ा बहुत बुरा लगा, क्योंकि पूरी ऑफिस में रुद्र के साथ ही वो सबसे ज़्यादा बातें किया करती थी। रुद्र के सिवा किसी और एम्प्लॉय की तो हिम्मत नहीं थी रूह के नज़दीक जाने की या उसे दोस्ती करने की, क्योंकि कोई अधिराज के गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता था। रुद्र भी उदास था, लेकिन रूह के उदास फेस को देखकर अपने फेस पर वही चंचलता लाता हुआ अपने हाथ को रूह की ओर करता हुआ मुस्कुरा के बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द आ जाऊंगा। मैं भी जानता हूँ इस पूरी ऑफिस के लोग
मेरे बिना हैप्पी नहीं रह पाएंगे। सब मुझे इतना पसंद करते हैं, मैं हूँ ही ऐसा। ये सुनकर रोज सर को हिलाते हुए मुस्कुरा के बोली, जी जी, सही कहा आपने। आप कितने मशहूर हो इस ऑफिस के, खासकर लड़कियों में। रुद्र अपने बालों में हाथ फिराता हुआ मुस्कुरा के बोला, ऐसा कुछ नहीं, वो सब हमेशा मेरे पीछे ही पड़ी रहती हैं। उनको मैं कुछ ज़्यादा ही पसंद हूँ, और ना मैं तो उनको देखता तक नहीं। रू ये सुनकर खिलखिला के हंसती हुई अपने सिर को ना में हिलाती हुई बोली, ओहो, लगता है आप इस ऑफिस के हीरो हो। रुद्र रूह को हंसता हुआ देखकर एक टक देखता ही रह गया। जब रूह ने उसे अपनी ओर देखता पाया तो चुटकी बजा के बोली, हाँ आए हीरो, कहाँ खो गए। रुद्र ये सुन अपनी आंखें झपकाता हुआ, नहीं कहीं नहीं। फिर एक पल रुक कर बोला, रूह, क्या तुम मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दे सकती हो। ये सुनकर रूह उसे देखने लगी तो रुद्र जल्दी जल्दी बोल गया, वो क्या है ना, अगर तुम्हें किसी तरह की हेल्प चाहिए होगी या फिर कुछ पूछना होगा या मुझसे बात करनी होगी तो मेरा नंबर भी तो होना चाहिए ना तुम्हारे पास। अब अधिराज तो तुम्हारी हेल्प करने से रहा, वो अकड़ू तो किसी की हेल्प नहीं करता, तो तुम मुझे ही पूछना। और अगर मेरी बहुत याद आए तो वीडियो कॉल कर लेना। और चुप हो गया। उसे डर लगा कि कहीं रूह उसे मना न कर दे। वैसे तो रुद्र के पास रूह का नंबर आ ही चुका था, लेकिन बिना रूह के बताए वो उसे कॉल नहीं करना चाहता था। रूह 2 पल तक उसे ही रुद्र को देखती रही। ये देख रुद्र बोला, ठीक है, फिर तुम मेरा नंबर ले लो। बहुत कम लोगों में को ही मैं अपना नंबर देता हूँ। मेरा नंबर लेके सब कॉल करके परेशान करते रहते हैं। रुद्र की ऐसी बातें सुन के रूह को हंसना आ रहा था। वो फिर से खिलखिला के हंसती। उसे हंसता हुआ देखकर रुद्र भी मुस्कुरा दिया और रूह ने अपना नंबर उसे दिया। रुद्र रूह को देख के इस बार गंभीर होता हुआ बोला, ओके, फिर मैं जाता हूँ, मेरी फ़्लाइट है 1 बजे की। अपना ख्याल रखना और मुझे कॉल मत करना। अगर ज़रूरत हो तो करना, वरना मत करना। यू नो मी, वहाँ बिजी होऊंगा बहुत ज़्यादा तो। बाय मिस ठाकुर, अपना ख्याल रखना, ओके। रूह मुस्कुरा के सर हिलाती। रुद्र आगे बढ़ के रूह के हथेली को अपने हाथ में लेके उसे चूमने जा रहा था। रूह को ये बहुत अजीब लग रहा था। उसने झट से अपने हाथ को अपनी ओर खींचा और बोली, वो मैं मुझे आपको ये फाइल देनी थी। इतना बोलकर वो अपनी असहजता को छुपाती हुई इधर उधर फाइल ढूंढने लगी। रुद्र रूह की ये हरकत देखकर मन में बोल उठा, एक तुम हो जो इस रुद्र चौहान से दूर भाग रही हो, और एक दूसरी लड़कियां हैं जो मेरे एक इशारे से मेरी बाहों में आने को तैयार रहती हैं। तुम ऐसी क्यों हो मिस रूह? क्यों मुझे तुम्हें छोड़कर जाने से बुरा लग रहा? फिर रूह को अभी भी फाइल ढूंढता हुआ देखकर बोला, जो फाइल हो वो बंस को सेंड कर देना। मैं निकलता हूँ, बाय रूह, टेक केयर। ये सुनकर रूह खड़ी होकर मुस्कुराकर बोली, आप भी अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। ये लड़कियों का दिल नहीं लगेगा आपके बिना। रुद्र मुस्कुरा के अपने सिर पर हाथों से सैल्यूट करता हुआ, जो हुक्म ठाकुर साहिबा, चलता हूँ, बाय। इतना बोलकर वो रूह को अच्छे से देखा और फिर तेज कदमों से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसका फेस सीरियस हो गया और वो चुप सा हो गया। अधिराज को बोल के वो घर गया और ज़रूरी सामान लेके निकल लिया एयरपोर्ट की ओर। इधर अधिराज को भी रुद्र को
इस तरह भेज के अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन साथ में वो ये भी नहीं चाहता था कि रुद्र अपनी मस्ती के लिए रूह के नज़दीक आए। रुद्र की सही सच्ची फीलिंग्स को परखने के लिए ही वो रुद्र को रोज से दूर भेज रहा था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। हर बीतते दिन के साथ अधिराज रूह अब एक दूसरे के साथ कंफर्ट फील करने लगे थे। रूह अब बेझिझक अधिराज को अपने डाउट्स पूछने आ जाती थी। सामने अधिराज भी अब रूह से नॉर्मल शांत तरीके से पेश आने लगा था। हर बढ़ते दिन के साथ अधिराज का दिल रूह के लिए और ज़्यादा पागल होता जा रहा था, लेकिन अभी इस बात से खुद अनजान था। हाँ, अब वो गुस्सा भी कम करता था, लेकिन काम में वो अभी भी पहले जैसा ही था। हर काम वो सही और परफेक्ट ही मांगता था, और वो भी टाइम से पहले। रोह को अधिराज की कंपनी अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि अधिराज उससे अब बहुत अच्छे से पेश आने लगा था। ऑफिस में लोग उन दोनों को लेके बातें करने लगे थे, लेकिन अधिराज का खौफ देखकर सब चुप ही रहते थे। इसी बीच अधिराज के पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। अधिराज कंपनी से टाइम निकाल के उनके पास दिन का आधा वक्त बिताता था, और जब भी वो वापस आता उसका मूड बिगड़ा हुआ ही होता था। रूह यूं बात नोटिस कर चुकी थी, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं पूछ पाई। सोमवार की सुबह बजाज होल्डिंग का फ्लोर। दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। किसी भी बहाने से बुलाओ। जब अधिराज ना हो तब। हाँ, वो दोपहर के बाद ऑफिस नहीं आता। ठीक है, फिर आज ही वो दिन होगा जब आपको जो देखना है वो देख सकोगे आप। ये सुनकर वो दूसरा आदमी सिर्फ सर हिला दिया और अंदर बढ़ गया, और पहला आदमी लिफ्ट से होता हुआ नीचे आया। नीचे अधिराज के फ्लोर पर एम्प्लॉयज आ चुके थे। वो आदमी भी अपनी डेस्क पर जाकर बैठ के काम करने लगा। रूह, जिसे आज इस मंथ की सारी रिपोर्ट्स देनी थी अधिराज को, वो थोड़ी चिंता के साथ सामने पड़ी फाइल्स को उलट पुलट कर रही थी। आधे से ज़्यादा फाइल तो कंप्लीट कर दी थी, लेकिन अब जिस फाइल को वो ढूंढ रही थी वो पिछले आधे घंटे से ढूंढ रही थी, फिर भी नहीं मिल रही थी उसे। जिस वजह से वो इरिटेट हुई जा रही थी, उसने फिर से एक बार सामने पड़ी फाइल्स को उलट करके ऊपर नीचे किया, लेकिन कहीं उसे पीटरसन ग्रुप की फाइल्स नहीं मिल रही थी। ये देख अब उसे गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही डर भी, क्योंकि अधिराज को आज उसे रिपोर्ट्स देनी थी और आज ही फाइल नहीं मिल रही थी। अधिराज के साथ इतने दिनों से काम करके रूह इतना जो समझ ही गई थी कि अधिराज काम के मामले में जरा से भी गलती चूक बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूह ने इंटरकॉम पर बात करके एक लड़की को बुलाया। दीप्ति, पीटरसन ग्रुप की फाइल कहाँ है? नहीं मिल रही। जानती हो ना, आज सर को रिपोर्ट्स देनी है। ये सुनकर दीप्ति नेम की लड़की बोली, सब फाइल्स तो इनमें ही थी। लगता है किसी ने उसे दूसरी जगह रख दी होगी, वरना ये सब प्रोजेक्ट की फाइल्स साथ में ही रखते हैं। मैं देखकर आती हूँ मैम। रूह परेशानी से सर हिला के, जल्दी जाओ, मुझे बहुत काम है। दीप्ति चली गई, और इतने वक्त में रूह ने पानी पिया और थोड़ी देर का रेस्ट लेने का सोचा। 5 मिनट होने के बाद भी दीप्ति नहीं आई। रूह बार बार दरवाजे की ओर देखती, दूसरी फाइल्स को चेक करने लगी। आधा घंटा हो गया दीप्ति को गए, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई। ये सोचकर
रूह अपनी कुर्सी से उठी और बाहर आई। उसने एक नज़र अधिराज की ऑफिस की ओर देखा। वो खाली था आज। मतलब अधिराज अभी तक नहीं आया था आज। अधिराज की खाली कुर्सी को देखकर रूह मन में बोली, इन दिनों आप बहुत डिस्ट्रैक्ट से हो। आई हो सब ठीक हो। खुद से बोलती हुई वो काम कर रहे एम्प्लॉय की ओर आई और देखा तो दीप्ति अपनी डेस्क पर नहीं थी। ये देखकर वो वहाँ से गुजर रहे शख्स को रोकी और पूछी, सुनो, ये रिकॉर्ड्स रूम कहाँ है हमारी कंपनी का? नीचे के फ्लोर पर। थैंक यू बोल करके रूह उस ओर बढ़ी। उसके उधर जाते ही दूर खड़ा इंसान कॉल लगा के बोला, वो आ रही है, और फिर काम में लग गया। उधर रूह नीचे के फ्लोर पर आ चुकी थी। वो पूरा फ्लोर स्पेशल कंपनी के प्रोजेक्ट के कागजात कर कंपनी के सारे नए पुराने रिकॉर्ड्स के लिए रखा गया था। बाहर एक गार्ड खड़ा था। रूह से अपना आई कार्ड दिखाई तो वो साइड हो गया और रूह अंदर आ गई। उसने सब ओर नज़र करी और उसकी आंखें फैल गई हैरानी से। इतना बड़ा फ्लोर रिकॉर्ड्स और फाइल के लिए, और इतनी सारी फाइल्स। इसीलिए तो दीप्ति को देर लग गई होगी। खुद से बोलती हुई वो आगे बढ़ने लगी और अंदर की ओर बने शेल्फ की ओर जाती हुई दीप्ति को आवाज़ देने लगी। लेकिन दीप्ति का कोई जवाब नहीं आया। ये देखकर रूह को थोड़ा अजीब लगा। फिर उसने सोचा शायद वो कुछ लेने गई होगी। ये विचार आते ही खुद बढ़ी आगे की ओर और इसी मंथ की डेट और तारीख को ढूंढती हुई इस मंथ के आउट कंट्री के रिपोर्ट वाली शेल्फ की ओर बढ़ी। एक के बाद एक वो फाइल्स पलटते जा रही थी। उसका सारा ध्यान फाइल्स को ढूंढने में था। तभी उसे पीछे आवाज़ आई, जिससे वो चौंकी और पीछे मुड़ी। और मुड़ते ही उसके पीछे कोई अनजान आदमी खड़ा था जो उसे ही देख रहा था। उसे देख रूह हड़बड़ा के, कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? वो आदमी गंदी तरीके से मुस्कुराता हुआ, सब बता दूंगा, पहले पास तो आओ जाने मन, बोलता हुआ रूह की ओर बढ़ने लगा। रूह ये सुनकर डर के मारे पीछे होने लगी। वो आदमी उसकी ओर बढ़ने लगा, अपने होठ पर जीभ फिराते हुए गंदे तरीके से। उसकी गंदी हरकतें देखकर रूह काफ़ी डरने लगी अंदर से। फिर भी रूह एकदम से दौड़ी एक साइड से बाहर की ओर जाने के लिए। वो आदमी इतनी ही तेजी से उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर चिपका लिया और उसे पीछे की ओर ले जाने लगा। रूह ये देखकर डर के मारे लगभग से तेज चीखती हुई अपने हाथ मारने लगी उस इंसान के हाथों पर। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो। लेकिन वो आदमी इतनी ही कस के रूह को दबोच के फ्लोर के पिछले भाग की ओर घसीटता हुआ ले आया और फिर रूह को फर्श पर धक्का दे दिया। रूह का सीना सीधा फर्श से जा टकराई, जिससे रूह को बहुत दर्द हुआ। वो अपनी आंखें मिच के चिल्ला उठी, आह! वो आदमी उतनी ही तेजी से उसकी ओर बढ़ता हुआ रूह के पैरों को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। ये देखकर रूह बेचैनी सी अपने पैर को पछाड़ती हुई पीछे की ओर खिसकती हुई रोने लगी और अपनी सारी हिम्मत इकट्ठा करके चिल्लाने लगी, कोई है, बचाओ, छोड़ो हमें, मैं कहती हूँ छोड़ो हमें। बोलती हुई उसका सीना जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। साथ ही उसका दुपट्टा भी एक ओर पड़ गया, जिससे उसकी गोरी स्किन और खुला सीना उस वैसे आदमी के सामने था, जिसे वो और ज़्यादा पागल होता हुआ उसकी ओर बढ़ता हुआ बोला, जाने दूं, बस एक बार मेरे अरमान पूरे कर दे। बोलता हुआ वो अपनी शर्ट को एक हाथ से निकाल फेंका और दूसरे हाथ से रूह के पैरों को
जोर से खींच के अपनी ओर खींचा। ये देखकर रूह का फेस पीला पड़ने लगा। पूरा फेस डर घबराहट से पसीना पसीना होने लगा था। रूह अपनी ओर झुक रहे आदमी को अपने हाथों से पीछे की ओर करती हुई खुद से दूर करने के लिए जूझ रही थी और अपने पैर से उसे दूर रखने की कोशिश कर रही थी। वहीं वो आदमी अपनी पूरी ताकत के साथ रूह को एक थप्पड़ मारा गालों पर, जिससे रूह के कान सुन पड़ गए। वो अपने गाल पर हाथ रखती हुई रोती हुई उससे दूर होने के लिए पीछे जाने लगी। वो आदमी गुस्से से रूह के चेहरे को बालों से पकड़कर अपनी ओर करता हुआ बोला, आज तो मैं अपनी मुराद पूरी करके ही रहूंगा मिस ठाकुर। और वो रूह के दोनों हाथों को कस के पकड़ लिया। रूह की आंखों में दर्द से आंसू आने लगे। वो छटपटा रही थी उस गंदे आदमी से दूर जाने के लिए। तो आदमी एक हाथ से रूह के दोनों हाथों को जोर से कस के पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से रूह के फेस को भींचकर उसकी ओर अपने होठों को ले जा रहा था। रूह दर्द भरी आंखों से अपने सिर को ना में हिलाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उस आदमी ने रूह के फेस को इतना जकड़ के पकड़ा हुआ था कि जैसे रूह के फेस की हड्डियां तोड़ देना चाहता हो। आज अपनी ओर बढ़ रहे उस हयान की आंखों में हवस देखकर रूह बेहद डर चुकी थी। वो कसमसा रही थी, लेकिन उस आदमी की ताकत रूह से ज्यादा थी और वो रूह के बेहद पास आ गया उसे चूमने के लिए। रूह ने कस के अपनी आंखें मीच ली। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।